अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज फिर हम एक डीपी डिज़ाइन करने जा रहे हैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड। तो आप में से कुछ दोस्तों ने डिज़ाइन पहले से देख लिया होगा कम्युनिटी टैब में। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है बनाना। तो टाइम वेस्ट के बाद चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक्त हम अपने फोटोशॉप पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्केयर लिया हुआ है, ठीक है। सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे ग्रेडियंट को, ठीक है। जिस तरह कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट ग्रेडियंट को भी यूज करेंगे, तो यहाँ हम यूज करने वाले हैं ग्रेडियंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है जो मैंने बनाया आपने वही चीज बनानी है। जैसे अगर आप इसे कलर को चेंज करना चाहते हैं, मेरे पास ये पर्पल और ब्लू का एक ग्रेडियंट बना हुआ है, तो मैं अगर इसको यूज करना चाहूँ तो इस पे भी हम उसे डिजाइन कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, बेशक ये ब्लू डार्क ब्लू पे भी कर सकते हैं। तो मैं लास्ट टाइम जो मैंने किया था वो ग्रीन पे किया था, इस बार मैं इसे पर्पल पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कलर अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद सिंपली यहाँ पर हमने कलर ऐड कर दिया और इस कलर को मैं कर देता हूँ सॉरी यहाँ से रिवर्स, ठीक है, ताकि ऊपर जो है वो पर्पल हो जाए और नीचे ब्लू हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हम वही लास्ट वाली इमेज यूज करेंगे जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में यूज की थी। ये वाली इमेज जो है हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। इसका स्केल जो है वो सिंपल आपने अप कर लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इसका जो मूड है वो चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर आप इसके अलावा और भी करना चाहते हैं, जैसा कि ओवरले है, ठीक है, यहाँ पर ओवरले भी आप कर सकते हैं। इसी तरह सॉफ्ट लाइट है वो भी कर सकते हैं, हार्ड लाइट है वो भी आप कर सकते हैं, यानी जो आपको अच्छा लगे। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई जो है वो इनफ है, ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर और मजीद चीजें जो हमने ऐड करनी है। यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। करने के बाद सिंपली हम इसको कर देंगे ब्लर, ठीक है। यहाँ पर फेड ब्लर, ठीक है। कोई इसकी सेटिंग को नहीं छेड़ना, जो इसकी सेटिंग है इसे एज इट इज रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर एक इमेज यूज करेंगे, वो है ये वाली, ठीक है। ये मेरे पास एक वीडियो थी, मैंने उसमें से इसको कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका साइज जो वो इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देते हैं। इसको इंक्रीज किया, स्क्रीन कर देना है इसको सिंपली, ठीक है। स्क्रीन किया, देखें जी कितना जबरदस्त इफेक्ट है। वो मैंने ग्रीन और ब्लू ग्रेडियंट पे बनाई थी और यहाँ पर ये मैं पर्पल और ब्लू जो है उसके ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपका जो है ना चीज क्रिएट हो चुकी है। आपने एक छोटा सा काम यहाँ पर ये करना है कि आपने जो ये भी गोल्डन इफेक्ट है ना, इस पे कंट्रोल एम इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एम कीबोर्ड से करना है। कंट्रोल एम करेंगे, यहाँ पर आपके पास कर्व आ जाएगा। आपने इसका जो मिड टोन है उसको थोड़ा सा डार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे कर देंगे डार्क, ठीक है। डार्क करने के बाद यहाँ तक आपका जो बैकग्राउंड है ना वो तकरीबन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई प्रेस करना है। तो ये जेपीजी में यानी मर्ज हो जाएगा, एक जेपीजी फाइल बन जाएगी, ठीक है। एक लेयर हो जाएगी, ठीक है। एक लेयर बनाने के बाद अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक अदद सर्कल, ठीक है जी। यहाँ पर हम लेंगे सर्कल। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये जो साइज था वो मैंने, मुझे पता है कौन सा लगाया हुआ है, 1080 बाई 1080, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक साइज लगा लिया, ठीक है। साइज लगाने के बाद सिंपली मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर इसको पकड़ के अलाइन कर देना है, ठीक है। अलाइन करने के लिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज है, कुछ दोस्तों के लिए इश्यू होता है, तो उनसे अलाइनमेंट नहीं सही होती। उसकी रीजन ये होती है कि आपने कोई और टूल सेलेक्ट किया होता है। जब भी अलाइन करना है फोटोशॉप के अंदर, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल पहले सेलेक्ट करना है, फिर ये अलाइन के जो ऑप्शंस हैं आपके पास आएंगे, ठीक है। तो इसको आपने अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद मैं इसका साइज जो है कंट्रोल टी की मदद से कम कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इसको और मजीद छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका साइज जो है वो खत्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि इसी इलिप्स की 4 कॉपियां और ले लेनी है। कंट्रोल जे करता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कॉपियां मेरे पास जो है इस वक्त आ चुकी हैं। मैंने इन चारों को सिलेक्ट करना है और कर देना फिल वक्त, जो मैं इसे अभी कर रहा हूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद मैं इसको कर दूंगा हाइड, ठीक है। ये अभी हाइड क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने इमेज जेपीजी बनाई हुई है ना, जेपीजी, ये देख सकते हैं, ये जो जेपीजी बनाई है, मैं सर्कल को ऑफ कर दूं तो ये जो जेपीजी बनाई है, बाकी आपके तो ओरिजिनल फाइल है। ये जो जेपीजी आपने बनाई है इसको आपने सर्कल के ऊपर ले जाना है। ऊपर लेके जाने के बाद आपने से क्या करना है जी, आल्ट की मदद से इसके अंदर, ठीक है, पावर क्लिप कर देना। अगर यूं नहीं समझ आती तो आप सिंपली राइट क्लिक करें इस लेयर के ऊपर और पावर क्लिप का आपको क्रिएट पावर क्लिप का जो है पावर मास्क या पावर क्लिप
का जो है वो ऑप्शन नजर आता है। अभी आपको कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा होगा, ठीक है, कोई भी डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा। अभी जब मैं इसको करूंगा तो तब आपको जो है वो डिफरेंस इसके अंदर नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, मैं यहाँ पर अगर इसका ब्लर इफेक्ट ऑफ कर दूं, ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसका ब्लर इफेक्ट मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद ये जो मेरे पास ऊपर है, ठीक है, ओहो सॉरी, ब्लर इफेक्ट जो है वो ऑफ करना था, मैंने इसका ब्लर इफेक्ट ऑफ कर देना है, ठीक है। ये जो नीचे वाला है, ठीक है, इसको मैं ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। देखें नीचे अब इस वक्त ब्लर इफेक्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, मैं सर्कल भी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, सिंपली जो ऊपर वाली इमेज है जिसे आपने ब्लर किया हुआ है, ये अंदर इसके अंदर पावर क्लिप है, और नीचे वाला जो चूंकि इसके ऊपर से ब्लर इफेक्ट खत्म है, तो अभी आपको यहाँ पर कुछ चीजें जो डिफरेंस है जो फील हो रही होगी, ठीक है। देख सकते हैं साइड पे जो है वो शार्पनेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर साइड पे शार्पनेस है और एक सर्कल जो है वो ब्लर है। आप इसको बेशक मजीद ब्लर कर दें ताकि आपको नजर आ जाए, मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। एक बार ये देख सकते हैं, मजीद ब्लर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा ब्लर करने की जगह मैं इसको कर रहा हूँ सिर्फ 5% जो है वो उसको ज्यादा मजीद ब्लर जो है वो कर रहा हूँ ताकि ब्लरनेस नजर आती रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम, क्योंकि इसके गिर्द बॉर्डर आ जाने हैं तो इसलिए जो है वो मैं सिर्फ 5% मजीद इसे जो है वो ब्लर कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, यहाँ पर साइडों पे शार्प है और अंदर सेंटर से जो है वो ब्लर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन जिसकी वजह से मुझे पर्सनली भी कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा था कि मुबशर भाई ये आपने जो इसके गिर्द इफेक्ट सर्कल बनाया था बड़ा जबरदस्त था, वो कैसे बनाया था। तो अब हमने सारा काम करना है उस सर्कल के ऊपर। बेशक आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने जो ग्रुप बनाया है इसके अंदर से जो बाकी 3 सर्कल है उसे बेशक फिल वक्त डिलीट कर दें। अभी आपने एक सर्कल पे वर्क करना है, एक पे करेंगे, बाकी 3 पे जो है वो खुद ही कॉपी हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने इसको ऑन कर लेना है। सबसे पहले यहां से इसका जो फिल है ना उसे क्रॉस कर देना है, ठीक है, यानी इसका फिल ऑफ कर देना है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है इफेक्ट, ठीक है। जिस तरह हम लेयर जो लेयर स्टाइल का ऑप्शन है, ठीक है, इसे इफेक्ट की कहा जाता है। आपने इस पैनल को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपने सिंपली इस पे ऐड करना है बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट। जिस तरह हम बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट ऐड करेंगे तो देखें इसके अंदर थोड़ा सा बेवल इफेक्ट आ गया। आपने इसको बेवल इफेक्ट को बढ़ाना है, ठीक है, इसकी डेप्थ को बढ़ाना है, ठीक है, डेप्थ बढ़ाएं, इसका साइज बढ़ाएं, देखें कहां तक आता है, ठीक है। जितना भी आपने लेके आना है ये आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसा मुझे यहाँ पर इनफ आई थिंक सो लग रहा है, ठीक है। और ये 100% वही में भी इफेक्ट ना बने, ठीक है। अगर आपने इतना इस तरह का बेवल रखना है, इस तरह का बेवल भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको बेशक आप इसकी सॉफ्टनेस अगर बढ़ा देंगे तो ये देखिए इसके अंदर सॉफ्टनेस आ जाएगी, ठीक है। इसकी डेप्थ को अगर कम कर देंगे तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। यानी जितना भी आप करना चाहेंगे आपकी मर्जी, आपने डेप्थ बढ़ानी है, कम करनी है, ठीक है। सिर्फ मैं इफेक्ट आपको बता रहा हूं मैंने बनाया कैसे था, ठीक है। बाकी ये नीचे जो डार्क एंड लाइट मूड है इसे आपने कलर डोज ही रहने देना है, ये अपने माइंड में आपने बात रखनी है। ये दोनों जो है वो हाईलाइट मूड और शेडो मूड, इन्हें कलर डोज ही रहने देना है, इन्हें आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने ये चीज जो है वो क्रिएट कर ली। इसके अंदर आपके पास ये ग्रास का जो कंटोर होता है या एक ग्राफ होता है, इसके अंदर अगर आप चेंजिंग करें तो आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आएंगे, ठीक है। तो इनमें से भी अगर आप कोई इफेक्ट यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। यानी डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर मोड है। साहब ये बड़ा एक शाइनी सा आ रहा है, मैं अभी आपको इसके अंदर मजीद चीजें भी जो है वो अप्लाई कर, ये देखें आप, ये भी एक जबरदस्त इफेक्ट इसके अंदर नजर आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको आ रहा है, ठीक है। तो हम इसके अंदर इन सारों को जो है इनमें से ये वाला जो है वो चूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइंस आ रही हैं, ठीक है। तो या फिर आप इसको चूज करने के बाद इसके अंदर ये आप कर सकते हैं कि जो है वो इसकी सॉफ्टनेस जो है वो खत्म कर दें, या फिर इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, साइज जो है वो इसका कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका साइज जो है वो कम कर दिया, बल्कि बढ़ा ही देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी शेडो बल्कि यही रहने देते हैं, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसको नॉर्मल कर दें तो ये चीज है। नॉर्मल भी यार आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैंने जो लास्ट डीपी बनाई थी उसके अंदर मैंने ये वाला ग्राफ जो था वो ऐड किया था, ठीक है। मुझे फिल वक्त यहाँ पर ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को ही रहने दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी लाइट है उसे मैं मजीद थोड़ा सा कम बल्कि कर देता हूँ, ठीक है। 69 है, मैं कंप्लीट 70 कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसे कर देना है ओके,
एक साइट आपकी ये क्रिएट हो चुकी है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली इसकी कॉपीज लेनी है। कंट्रोल जे जे जे, 3 कॉपीज आ गई। अब आपको ये बहुत बुरा लग रहा होगा, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है कॉपी नंबर 2 पे, इसको इफेक्ट को ऑन करना है और आपने कर देना है इसके जो बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट है, इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ पर सबसे पहले यूज ग्लोबल लाइट को ऑफ कर देना है। ठीक है, इसको आपने ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद इसके जो एंगल है इसे आपने चेंज करना है। एंगल क्या करना है जी, इसका लाइट का आपने कर देना है 0 कर देना है। ठीक है, जिस तरह ही आप 0 करेंगे तो देखें आपका यहाँ पर भी ये शो इफेक्ट है वो आपको शोने होना स्टार्ट हो गया। आपने 0 कर देना, ओके कर देना है। ठीक है, इस तरह उसे ऊपर वाले पे आ जाना है, उसको भी ऑन करना है और यहाँ पर इस वक्त इसका भी आपने ये यूज ग्लोबल लाइट इफेक्ट ऑफ कर देना है और इसको कर देना है -90। ठीक है, जिस तरह -90 करेंगे ये नीचे आ जाएगा, आपने ओके कर देना है। उसके बाद इसी जो लास्ट वाला इफेक्ट सर्कल बचा है उसको भी आपने सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको करना है -180। ठीक है, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको इसका ये यूज ग्लोबल इफेक्ट जो है वो ऑफ कर देना है, वरना तो वो ऊपर वाला भी साथ ले आएगा। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है जी, ओके कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको लाइट कम ज्यादा करनी है या लग रही है तो वो ये है कि आप 1 बाय 1 पकड़कर जो है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो आप पहले ही जस्ट कर लें। ठीक है, जैसा कि मुझे अभी लाइट इसके अंदर बहुत ज्यादा लग रही है तो यहाँ तो 1 बाय 1 करके यहाँ भी इसके अंदर इफेक्ट को चेंज करके भी आप देख सकते हैं। जैसा मैंने ये इफेक्ट ऐड किया। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को भी मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर जाने के बाद यही वाला इफेक्ट जो मैंने लास्ट वाली में दिया था वही ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, सारों में वही इफेक्ट अगर आप ऐड करके देखें तो वो चीज़ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, मैंने इसके अंदर भी ये इफेक्ट ऐड किया और लास्ट वाले में भी जो है वो यहाँ पर जाने के बाद वही इफेक्ट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखें ये आपके पास एक बड़ा जबरदस्त और यूनिक सा वही चीज इफेक्ट जो है वो बन चुका है। इसके अंदर अगर आप इसकी लाइट को कम ज्यादा जो है वो करना चाहते हैं सबकी तो आप कर सकते हैं। मैं इनको सबको 50% कर देता हूँ, इसको भी मैंने 50% कर दिया, ऊपर वाले इफेक्ट को भी। ठीक है, अब बेशक यहाँ से डायरेक्ट भी इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने 50% कर दिया ताकि बहुत ज्यादा बुरा ना लगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मर्जी, आप इसको जितना मर्जी इसके अंदर जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। असल में इस सारे काम के अंदर यही सबसे मुश्किल प्रोसीजर था जो कि मुझे दोस्त पूछ भी रहे थे और मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर इसको भी आप बेशक 50% कर दें। ठीक है, और इसके अलावा ऊपर वाली लाइट को भी पकड़ के आप एक बारी 50% कर दें। ठीक है, तो ये लें जी, आपका जो है वो सर्कल यहाँ तक जो है वो क्रिएट हो चुका है। साइड पे आप देख सकते हैं एक जबरदस्त सा एक यूनिक सी लुक इसके अंदर आ चुकी है। आप इसके अंदर मजीद जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ये जो आपने इस वक्त क्लिपिंग मास्क किया हुआ है, ठीक है, ये जो अंदर वाला इसके क्लिपिंग मास्क किया है, इसे कंट्रोल M करके मजीद डार्क करना चाहें तो वो भी करेंगे तो आपको इसके अंदर जो है वो डिफरेंस नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जी, आप मजीद भी इसको डार्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जरूरत है तो कर लें, अगर नहीं जरूरत तो कैंसिल कर दें। ठीक है, तो मुझे आई थिंक सो जरूरत नहीं है इतनी। ठीक है, क्योंकि अब इसमें मजीद जब हम कलरिंग करेंगे तो वो खुद ही निखर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस ग्रुप को अब ऑफ कर देना है। अब सिंपली आपने अपनी इमेजेस, अपने टेक्स्ट वगैरह को यहाँ ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास इमेज पड़ी हुई है मोहर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से इसके जो मास्क है उसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई करके डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको कर दूंगा ट्रिम। ठीक है, ताकि ये ऑल साइड बिल्कुल बराबर हो जाए और यहाँ से इसके ड्रैग करके ले आऊंगा यहाँ पर। कंट्रोल T कर रहा हूँ, इसके साइज को मैंने कम कर देना है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पर हमने इसके साइज को जो है वो कम कर देना है, यहाँ पर ऊपर ऐड कर देना है, कंट्रोल T कर देना है। ठीक है, इसके साइज को इंक्रीज कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके ऊपर भी एक इफेक्ट लगा देना है ग्लो। ग्लो के अंदर आपके पास वक्त ग्रीन है, आपने इसको व्हाइट कर देना है। व्हाइट करने के बाद सिंपली लाइट डोज। ठीक है, तो देखें इसके गिर्द शाइन आपको नजर आने लग जाएगी। इसकी ओपेसिटी बढ़ाएंगे तो मजीद शाइन जो है वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ लास्ट पे जो नीचे है इसके, वो आपकी कंप्लीट मर्जी है, जो भी टेक्स्ट आपको अच्छा लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पर फिल वक्त जो है वो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ से जो है वो मैंने यही वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ से पिक कर लेना है। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है मैंने पिक कर किया और मैं आ गया यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर आने के बाद ठीक है, ये जो इफेक्ट लगाए हुए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने इसी टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्स्ट का कलर जो है वो आपको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो इफेक्ट यूज किए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इफेक्ट मैंने जो यूज किए हैं वो है नंबर 1 पे, जो इसकी कलर इसका जो कलर है वो तो ऑफ कर दें, कलर की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ग्रेडियंट इसमें मैंने ऐड किया है वही वाला। अगर आप इसके अंदर ये वाला कलर ग्रेडिंग यानी जिसमें आपने बनाया वो ऐड करना चाहें, वरना येलो करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर वही कलर जो है वो ऐड कर दिया। ग्रेडियंट कोई भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। करने के बाद ठीक है, नेक्स्ट काम जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, इसको वही बेवल एंड इम्बोस इफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, जो मैं नॉर्मल अपने टेक्स्ट को देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पे जो मैंने इसको ग्लो दी है। ठीक है, ये देख सकते हैं ग्लो दी हुई है। ग्लो को वही इफेक्ट कलर डोज दिया है, जिस तरह की इसको ग्लो दी है इसी तरह इस टेक्स्ट को ग्लो दी हुई है। और इसके अलावा लास्ट पे जो मैंने इस टेक्स्ट को शेडो दिया हुआ है। शेडो देने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, कंट्रोल आर शिफ्ट डब्ल्यू, ओहो सॉरी डब्ल्यू नहीं करना, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। कंट्रोल आर शिफ्ट ई प्रेस करना है तो आपकी एक जेपीजी लेयर मर्ज होकर आ जाएगी। आपने सिंपली इसके अंदर आप कलर ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो कलर ग्रेडिंग के लिए सिंपली हम कैमरा को ऑन कर लेंगे, कंट्रास्ट बनाएंगे, हाईलाइट को गिराएंगे। ठीक है, इस तरह शेडो, ओहो सॉरी वाइट नहीं, वाइट को भी थोड़ा सा गिराते हैं। ठीक है, इस तरह शेडो को भी थोड़ा कम करते हैं। ठीक है जी, तो इसके अलावा यहाँ पर इसके कलर जो हैं वो 20%, ठीक है 20 एंड ओहो सॉरी 5%। ठीक है, तो कलर्स अच्छा यहाँ पर ये वाइब्रेंस जो है वो 10% निकाल दें। ठीक है, तो ज्यादा ही वो शॉकिंग कलर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने इसके जो टेक्सचर है 10% कर दें, इसको भी 10% कर दें क्लियरिटी को। उसके अलावा यहाँ डिटेल में जाने के बाद जो है वो यहाँ पर शार्पनेस जो है उसकी 10% कर दें आप। ठीक है, तो आई थिंक सो ये जो है वो आपका इस वक्त क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर मजीद हम थोड़ी सी ये वैग्निटी जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि साइड से जो है वो डार्क थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर हमारे पास जो हमारी डीपी है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर मजीद कलर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे आप अपने फ्लेक्स बैनर्स के लिए भी इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं और उनमें ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।